हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। देखिए, जैसा कि हम लोग डायनामिक्स में जो चैप्टर नंबर 5 मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया प्रिंसिपल एक्सिस चल रहा था, उसके बारे में मैंने इंट्रोड्यूस कराया था आपको लास्ट वीडियो में, और एक आपको यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके मिडिल से और किसी एक एंड से फाइंड आउट करने का तरीका बताया था। देखिए, तरीका तो वही है, बस अब कुछ और हमारे जो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, उनका भी हमको क्या कैसे निकालना है वो पता होना चाहिए। तो देखिए, एक नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 2 है, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQ एग्जामिनेशन। ठीक है, वैसे तो इसका प्रूफ जो है बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। अगर मैं रेक्टेंगुलर लेमिना आपके सामने बना के दिखाऊँ, लेमिना मतलब होता है एक एरिया, जो देखिए आपके सामने मैंने बना दिया है। ठीक है, अब इसमें रेक्टेंगुलर है तो लेंथ और विड्थ अलग अलग होगी। तो भाई लेंथ हो गई इसकी, लेट से 2a ले लेते हैं, और इसकी जो विड्थ है वो 2b ले लेते हैं। ठीक है, तो और हमें कहा जाए कि देखिए, दो लेंथ और विड्थ दोनों के अबाउट अगर मुझे निकालना हो, तो अगर आप लेंथ के अबाउट अगर निकाल रहे हो उसके मिडिल पॉइंट से, अगर उसके मिडिल पॉइंट से भाई दो तरीके से निकल सकता है कि यहाँ पे ऐसे और ऐसे, है ना, अगर हमसे कहा जाए। हालांकि यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ दोनों साइड के, यानी लेंथ के अकॉर्डिंग मिडिल से और विड्थ के अकॉर्डिंग मिडिल से, तो लेट्स से ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस आप लेट कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप इस वाई एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये एकदम बिल्कुल उसी की तरह है जो हमने पहले फाइंड आउट किया था। अगर उसकी भाई हमें बात करनी है, सिर्फ लेंथ की बात करनी है, विड्थ की बात ही नहीं करनी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे जो आंसर हमारा आया था वही आंसर यहाँ भी आएगा, है ना। बस क्या डिफरेंस आएगा वो आपको सीखना है ना। देखिए, क्या डिफरेंस आएगा, जब उन्होंने वहाँ पे मिडिल में फाइंड आउट किया था, इस केस में मिडिल में, तो क्या आया था, 2a की लेंथ थी, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, mi जो आया था, वो आया था कितना, मास, टोटल मास इंटू a² बाय 3। तो कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी आपका अगर आप लेंथ के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो सेम ही उसी तरीके से आएगा, है ना। मतलब इसको मैं पहले हटा दूँ, तो इसके केस में अगर मैं कहूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2a, 2a के अबाउट की बात करें, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट बात करें, तो ये कुछ नहीं, आपको m लेना है इंटू a² बाई 3। अगर मैं आपसे कहूँ जरा भाई एम आई बताओ आप, एम आई अबाउट 2b, तो कोई बात नहीं, सेम m तो पूरा वेट रहेगा ही, और b² बाई 3 हो जाएगा। ठीक, और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, आप इस 2a वाले को एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो। जो 2a वाला है हमारा, ये 2a जो है वो अबाउट एक्स एक्सिस यानी ओ एक्स कह सकते हो इसको। ठीक है, और ये 2b जो वाला है, इसे आप वाई एक्सिस भी कह सकते हो, अबाउट ओ वाई। और जब आप ओरिजिन से बात करोगे तो आपको पता है दोनों का एडिशन हो जाएगा, है ना। तो उसको भी लिख लेते हैं। देखिए, अबाउट ओरिजिन, देन आंसर क्या होगा, अबाउट ओरिजिन आप बात करोगे, देन दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी व्हाट, दोनों का एडिशन हो जाएगा। एम तो लेना ही है आपको भाई, टोटल मास m इंटू a² प्लस b² होल बाय 3। ठीक है, और ये क्लियर है। ठीक है, अब एक तीसरा और है, देखिए, इसी का 3D वर्जन, इसी का 3D वर्जन मतलब रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड का। देखिए, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड आपके सामने बना हुआ है। इसमें अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, तो लेंथ 2a हो गई अपनी, एक सेकेंड, लेंथ हो गई 2a। ठीक है, उसके बाद विड्थ हमारी जो है वो हो गई 2b, और हाइट हमारी हो गई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 2c। ठीक, इसमें तो 3 एक्सिस आ गई, 3 एक्सिस बना भी लेते थोड़ा जैसे शो करने के लिए। दिस इज x, दिस इज y एंड दिस वन इज z, या एक्स वाई जेड ए बी ए सी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। जैसे भाई यहाँ पे कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसको हटाते हैं, जहाँ पे ए है वहाँ पे एक्स कर देते हैं। ठीक है, दिस इज योर एक्स 2b ए बी। ठीक है, देखिए एक्सिस को मैं एक बार फिर से सेट करता हूँ। देखिए
भाई 3D है तो 3D में जैसा 3D बनेगा उसी हिसाब से एक्सिस भी बना लेते हैं, है ना। लाइक देखिए ये जो ऐसे आइए करके, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है, ठीक। तो इसको मैं थोड़ी दूर बना देता हूँ, आप कैसे भी बना सकते हैं एक्सिस को, ठीक है। तो ये एक एक्सिस हो गई, ये एक एक्सिस हो गई, और तीनों की दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। जो हम लोग की लेंथ थी वो लेंथ वही रहेगी। लाइक ये 2a था, ठीक है, ये 2b था और ये हाइट इसकी 2c थी, ठीक है। तो आपका x हो गया राइट हैंड साइड पे, ठीक है, और y हो गया आपका ये, क्योंकि तिरछा है भी y, और z आपका ये नीचे हो गया। क्लियर है बात? इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, तो ऐसे बनाना था, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसी भी एक प्लेन के अबाउट, किसी भी एक एक्सिस के अबाउट, अगर मैं बात करूं एम आई अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट अगर बात करेंगे हम, तो भाई 3D में जब जिस एक्सिस के बारे में बात करते हैं उसको छोड़ करके बाकी जो दो बचे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मास बिल्कुल इसी की तरह है, वो चाहे रॉड था, चाहे रेक्टेंगुलर लैमिना था, चाहे रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, दोनों तीनों की बात लगभग सेम ही होती है। बस क्या होता है इसमें 3D है तो अब x की बात करोगे तो y और z बचेगा, y और z मतलब b² + c² 3, ठीक है। और अगर कहें एम आई अबाउट वाई एक्सिस, तो एम आई अबाउट वाई एक्सिस में m तो रहेगा ही, y है तो a और c बचा y3, और एम आई अबाउट z एक्सिस की बात करें तो m के साथ भाई z है तो c चला गया तो a और b बचा। ये बात क्लियर है? ये तो पहले भी समझाई हुई है ना। और अगर यही रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड की जगह पे हमारा मतलब सारी साइड सेम हो जाए, तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड की जगह पे क्यूब अगर हो जाए तो क्या चेंजमेंट आ जाएगा भाई? देखिए क्यूब अगर आ जाएगा तो क्या चेंजमेंट आ जाएगा? कुछ नहीं चेंजमेंट आएगा, ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a, तो सब इक्वल हो जाएगा। मतलब लास्ट वाले फॉर्मूले में हम लोग सब जगह ए बी सी की जगह सब जगह ए रख दें, सभी जगह ए रख दें। तो देखिए अबाउट जो एम आई होगा वो अगर अबाउट फाइंड आउट किया जाए एक्स एक्सिस के, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा m तो रहेगा ही। अब देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट यानी y और z वाला, y और z दोनों ही a है तो 2a² हो जाएगा ना, a² + a² यानी 2a² 3, ठीक, याद रखना है ये चीज़। ऐसे ही y एक्सिस के अबाउट भी यही आएगा, है ना। ऐसे ही z एक्सिस के अबाउट भी यही आएगा, और ओरिजिन के अबाउट अगर होगा तो तीनों का आप जानते हो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज एम आई अबाउट y, दिस इज एम आई अबाउट z एक्सिस, इजंट इट? ठीक है। देखिए एक और अगला जो पॉइंट है हम लोग को, वो भी अभी मैं आज ऑलमोस्ट सारे कवर कर देता हूँ इसी वीडियो में। और ये जितने भी मैं बता रहा हूँ बच्चों, स्टार नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन पहले से बोल दे रहा हूँ कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपको सारे लर्न करने हैं। यहाँ भी मैं स्टार बना दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सिर्फ इनके रिजल्ट्स, ठीक है, कैसे किया है वो अगर समझ में आ रहा है वो आप कर सकते हो तो उसे भी कर लो, मैं उसके लिए तो वो अच्छा ही होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अबाउट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे। अगर सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग हमें निकालना हो तो एक काम करते हैं, इसको पहले एक एक्सिस दे देते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस यहाँ पे तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, उस पॉइंट का जो एंगल है यहाँ से एक्स एक्सिस के साथ थीटा ले लेते हैं। और तो देखिए लेट्स से हम एक सर्कमफेरेंस में पॉइंट ले लेते हैं और वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है, ठीक है। अब ये तो बात ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ बहुत एक छोटे से पार्ट की बात करनी होती है। अगर मैं एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लूँ एंगल का, डेल्टा थीटा या डी थीटा मैं कह लूँ, तो बिल्कुल उसी की तरह वर्क करेगा, ठीक है। पी से लेट से हमने यहाँ क्यू पे चलेगा, लेकिन ये बहुत पास में, पी और क्यू बहुत पास में, और इतना छोटा सा एरिया है ये जिसको हम बड़ा करके पूरे पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही काम करना है यहाँ पे, है ना। तो चलिए देखते हैं। अब एक काम करते हैं, इससे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पी एन लेट कर लेते हैं, और ये ओ हमारा पॉइंट हो गया लेट से, देखिए लेट कर लेते हैं, इसकी रेडियस ए है, ठीक है। तो हम निकालेंगे एम आई अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर ले रहे हो तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी पड़ेगी उस पॉइंट की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पी एम, और ये है थीटा, और ये आपकी ओ पी जो है वो ए है रेडियस। तो जरा थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाएं। तो
पहले तो होगा जो हमारा पूरा का पूरा जो हमें निकालना है। देखिए कैसे बताया था मैंने बताया था कि एक छोटे से एलिमेंटल मास को लिया गया था, ठीक है, और उस इसके साथ साथ एलिमेंटल मास के साथ साथ हमारे डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, है ना। डिस्टेंस यहाँ था, अगर यहाँ से यहाँ तक ली जाए तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स होंगे। अच्छा ठीक है भाई, अब जरा एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, डीएम जो होता है, एम क्या होता है, मैंने बताया था जो आपका सिग्मा यानी डेंसिटी इक्वल टू एम अपॉन वी होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे डी लगा हुआ है तो ये दोनों जब इधर जाएंगे वी इंटू ऐसे समथिंग करके, तो डी एम इज इक्वल टू डी ऑफ डेल्टा डी वी हो जाएगा, सिग्मा डी वी सॉरी। तो यही चीज़ जब यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो डी ऑफ सिग्मा वी, अब वी यहाँ पे नहीं है, वॉल्यूम तो नहीं है, तो यहाँ पे एरिया हो सकता है। तो एरिया क्या होगा भाई, एक्स। अच्छा यहाँ पे एक्स क्या रखे, पर इतना एक्स है, एक्स की जगह पे अगर मैं बात करूँ, इतना मुझे ए पता है, ओपी की वैल्यू ए है, और ये है आपकी वाई। एक सेकंड, यहाँ पर वाई स्क्वायर होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, याद आ रहा है, डी एम इंटू वाई स्क्वायर। तो ये वाई डिस्टेंस हो गई, हमें वाई निकालनी है। तो वाई निकालने के लिए हम क्या लेना है, अगर ध्यान में रहे आपके, तो अगर इसमें आप साइन थीटा निकालने की कोशिश करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो वाई की प्लेस पर आप ए साइन थीटा पुट कर सकते हो, है ना। और एरिया की बात करें तो जरा आपने जब जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है, ये वाला एलिमेंट छोटा सा जो है, तो उसका अगर एरिया की बात करें तो रेडियस में आप देखिए, उसके एरिया की बात करेंगे तो एरिया की बात करें अगर हम लोग, तो उसके रेडियस यानी लेंथ हो गई एक ए, और उसमें डेल्टा थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना वो कवर कर लेगा, है ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ रखते हैं, देखिए। और ये हो गया आपका वाई स्क्वायर के प्लेस पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए मास तो एलिमेंटल था, तो हमें क्या करना चाहिए, पूरा फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा ले लेना चाहिए, ठीक है, सिग्मा। देखिए यहाँ डेल्टा थीटा लिखा है ना, तो यहाँ पे एरिया भी डेल्टा एरिया होगा। अब देखिए सिग्मा पे किसी का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट होगी ओवरऑल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सिग्मा जो है अपने सामने, डी ए की जगह पे मुझे क्या लिख लेना चाहिए, ए इंटू डेल्टा थीटा, ए इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब समेशन को हटा के जब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं तो आपको लिमिट लगानी पड़ती है, तो लगा लीजिए लिमिट। और सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, एम अपॉन 2 पाई, क्योंकि हमारे पास सरकमफेरेंस 2 पाई ए हो जाएगा, ठीक। ये बन जाएगा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें ये बताइए एंगल कितना लेना है, टोटल को कवर करना है, तो एंगल कितना होगा 0 से 2 पाई, ठीक है। सो 0 to 2 पाई, ओके, 0 से 2 पाई तक, ठीक है, 0 से 2 पाई हो गया। एक ए से एक ए कैंसिल कर सकते हैं आप, ठीक है, सिंपली ए क्यूब को बाहर ही निकाल दीजिए, ठीक है, तो एक ए से ए कैंसिल हो ही जाएगा। अब ये बच रहा है कितना, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। अब देखिए जब इसे इसे जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो ये साइन स्क्वायर है, सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट 2 पाई के करीब आ जाएगी, 2 पाई बाई 2 आ जाएगी, मतलब पाई आ जाएगी एक तरीके से। अब सॉल्व करेंगे इसको, सो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी विल गेट इज एम आई इज इक्वल टू, आपका भी क्या आया था, एम अपॉन 2 पाई ए इंटू ए क्यूब, और ये आ जाएगा आपका एक तरीके से पाई आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ चीज़ें कैंसिल जो भी होनी कैंसिल कर दीजिए। दैट मीन्स कि पाई टू पाई कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, देन यू विल गेट एम इंटू ए स्क्वेयर बाई 2। तो सर्कमफेरेंस के अराउंड हमारा जो क्या बोलते हैं एम आई होता है वो इतना आता है, ठीक है। डायमीटर के अबाउट आपने सर्कमफेरेंस का फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो 6 नंबर है अपना। 6 नंबर क्या है, हमें यही सेम चीज़ हमें इलिप्स के लिए फाइंड आउट करना है। कैसा इलिप्स, इलिप्टिक डिस्क, डिस्क समझते हो ना, पतली सी, अरे डिस्क जो हम लोग पहले डीवीडी प्लेयर में लगाते थे वैसे ही कुछ डिस्क होती है। अगर सर्कुलर बोलता तो सर्कुलर डिस्क वैसी ही होती है, इलिप्टिकल होगी तो कोई बात थोड़ी है, वो इलिप्स की तरह होगी। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसी होती है वो, देखिए कुछ इस टाइप की डिस्क होगी, थोड़ी बड़ी कर देता हूँ इसे, ठीक है। अब इसमें दोनों एक्सिस बना लेते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये एक्सिस हो गई एक्स और वाई,
ठीक है। अब हमें इसे कवर करना है किसी तरीके से, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इसे कवर करने के लिए एक स्ट्रिप बना देते हैं, क्योंकि भाई पूरे पूरे की बात करनी है ना आपको। तो एक काम करते हैं, ये ए से बी तक हो गया लेट से। अब इसमें जो हमारी बात कर रही है लेंथ की, तो ये एक्स लेंथ है लेफ्ट और राइट में, और इसकी जो चौड़ाई है, बड़ी छोटी सी चौड़ाई है, वो वाई है। ठीक है, ठीक है ना। और चौड़ाई बहुत पतली है, तो चौड़ाई तो फिलहाल डी वाई होगी, लेकिन इस स्ट्रिप की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई है। ठीक है, और चौड़ाई तो बड़ी पतली सी है, डी वाई ले लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो डिस्क होता है वो एक तरीके से एरिया को शो करता है ना। भाई सर्कल, मैंने क्या बोला, आपने जो डिस्क देखी होगी डीवीडी प्लेयर, वो भाई दोनों तरफ से पूरा ऐसे कवर है, तब बीच में हल्का सा कैविटी होती है, तो एक तरीके से ये 2D ऑब्जेक्ट है ना। ठीक है, तो 2D ऑब्जेक्ट है तो याद रखना है हमें, क्या याद रखना है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। अब मुझे ये जो स्ट्रिप मैंने बनाई है, ये इस टाइप की, ये जो रेड वाली है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसे पहले तो इसका एरिया बात कर लेते हैं। तो इसका एरिया खुद का क्या होगा, हाँ, इसका एरिया पहले तो लेंथ इसकी 2x है ना। जो हमारा एरिया है, वैसे डायरेक्ट हम लोग जैसे करते हैं वैसे करते हैं, देखिए एम आई कहाँ से, एक्स एक्सिस वाला, अबाउट एक्स एक्सिस, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू डी एम, और उसको पूरा निकालना है तो सिग्मा लगा लीजिए, इनटू आर स्क्वायर। आर मतलब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी वाई स्क्वायर। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ जो, ठीक। अब आगे क्या होगा, डी एम मतलब सिग्मा इंटू वी, या यहाँ पे तो वी तो होगा नहीं, सिग्मा इंटू ए होगा, है ना। और डी आपका लगा हुआ है, सिग्मा बाहर है, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा दूसरा वाला, वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, सिग्मा तो बाहर ही चला गया पूरा, तो डी ऑफ ए इंटू वाई स्क्वायर। अभी ए क्या है, एरिया है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया है क्या, एरिया जो हमें स्ट्रिप है उसका एरिया क्या है, सही से देखे तो ये एक तरीके से रेक्टेंगल की तरह है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, लेंथ हमारा है 2x, जो कि कांस्टेंट लेंथ एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, ठीक है, और एक चीज़ और कर लेते हैं, जो सिग्मा है वो टोटल मास अपॉन, भाई एरिया का, इलिप्स का पूरा एरिया आपको पता होना चाहिए। इलिप्स का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इलिप्स, याद रखिएगा, हम लोगों ने इसको इंटीग्रल कैलकुलस में प्रूव भी किया हुआ है। एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई इंटू ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या है, ए इसकी ये लेंथ है और बी इसकी ये वाली लेंथ है, याद होगा ना। सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ ए है, और सॉरी मेजर सेमी एक्सिस की ए है, और माइनर सेमी एक्सिस की बी है। ठीक है, ऐसे ए टू डबल ए और डबल टू बी कह सकते हो आप। ठीक है, अब ये जो, लेकिन स्ट्रिप तो केवल यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए से एक्स एक्स लेना पड़ गया। ठीक है, सो एम अपॉन पाई ए बी तो इसका एरिया हो गया। अब हम एक काम करेंगे, ये जो हमारा डी ए है वो 2x उसकी लेंथ हो गई, और विड्थ कितनी है, डी वाई और इंटू वाई स्क्वायर, है ना। और सिग्मा की जगह पे हम लोग चेंज कर देते हैं, इंटीग्रेशन डाल देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन डाल दिया हमने, इंटीग्रेशन डाल दिया। अब ये इंटीग्रेशन कैसा, हम y की बात कर रहे हैं ना, हम y की बात कर रहे हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन हमारी -b से लेकर +b तक में जाना चाहिए, आपको ये पता होगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि जब लिमिट की बात करते हैं लोअर से अपर तक जाते हैं, है ना। देखिए थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ लिमिट लिखने के लिए, ओके। ठीक है, लिमिट लिख गई, क्लियर है। अच्छा भाई, अब देखिए x और y दोनों ही वेरिएबल हैं, 2 को मैं बाहर कर देता हूँ, x और y दोनों ही वेरिएबल है, तो एक काम करते हैं ना, x और y दोनों ही वेरिएबल है, इसको हम बदल लेते हैं इसके सिंगल पैरामीट्रिक फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, x और y किसी सिंगल एक पैरामीटर पर डिपेंड कर जाता है, और इलिप्स के केस में वो क्या होता है मैं बता रहा हूँ, देखिए बिकॉज x इज इक्वल टू ए। ठीक है भाई, ये पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। ठीक है भाई, तो इसे पुट करते हैं, और पुट करेंगे तो हमारा एम आई क्या होगा, देखिए थोड़ा सा इंटीग्रेट इसमें भी करना है, तो क्या है दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से, एम अपॉन पाई ए बी, और ज़ीरो से पाई बाई 2, और क्या रखना है,
2x, अब x की जगह और y की जगह सब जगह रख देते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, 2 नहीं लिखा ना, 2 बाहर कर देते हैं पहले से ही, ठीक है। और देखिए 0 से π/2 की जब आप बात करोगे, मतलब ये जो स्ट्रिप आपकी आप ऐसे बनाने वाले थे, क्योंकि भाई अब तो पोलर में बदल दिया एक तरीके से ना, पैरामीट्रिक में, तो 0 से π/2 करोगे, लेकिन हमें तो कवर इतना करना है ना, इतना पूरा रीजन कवर करना है, तो ये तो 0 से पाई होना चाहिए, लेकिन उसका जब आधा ले रहे हो आप, तो आधा जब ले रहे हो तो एक काम कर दो ना, कि उसके लिमिट में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये काम हो जाएगा। अच्छा, बाकी की चीज़ें क्या होंगी, बाकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो a है, ठीक है, सारी वैल्यूज रख दी। अब थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए a तो एक a से कैंसिल हो जाएगा भाई, एक ठो b भी एक ठो b से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक b बाहर आएगा तो ठीक है, एक b यहाँ से बाहर, एक b यहाँ से, तो एक तरीके से 4mb² अपॉन पाई 0 से π/2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए आपको, एक फॉर्मूला होता है बीटा एंड गामा फंक्शन का, क्या होता है, 0 से π/2, बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला था जब हम लोग पढ़ रहे थे, साइन पावर m थीटा इंटू कॉस पावर n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा के अंदर m+1/2 और इसके गामा के अंदर n+1/2 और होल अपॉन 2 टाइम्स गामा के अंदर m प्लस n प्लस, एक सेकेंड, m प्लस n प्लस 2/2। तो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। छोटा हो गया काफ़ी, आप लोग जूम कर लेंगे जब PDF आप लोग डाउनलोड करेंगे। सो जब जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे, गामा फंक्शन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आपको आता है तो BSc सेकेंड ईयर का एक वीडियो है, बहुत ही सिंपली समझाया गया, उसे जाकर देख लीजिएगा। हाँ, होपफुली वहाँ पे राइटिंग थोड़ी सी गंदी होगी, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट कि राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, ठीक है। आई हैव ओनली अ लूप होल विच इज़ दैट माई राइटिंग इज़ वेरी गंदी, ओके। चलिए ठीक है, इसे जैसे सॉल्व करेंगे आप तो यू विल गेट व्हाट, बड़ा ही सिंपल सा आंसर आएगा, एंड विच इज़ व्हाट आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट कि ये जो 4mb² है, इसके साथ जब इसे सॉल्व करेंगे पूरा, ये दिस विल गिव यू π/16 एंड आफ्टर सॉल्विंग द होल यू विल गेट m इंटू b²/4, ओके। चलिए, अगर ये x एक्सिस के अबाउट अगर ये आंसर है, तो y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, देखिए y एक्सिस के अबाउट सेम होगा बिल्कुल वैसे, एम आई अबाउट दी y एक्सिस, भाई x एक्सिस के अबाउट तो m/4a² आया, सॉरी m/4b² आया, तो y एक्सिस के अबाउट क्या आ जाएगा, m इंटू a²/4। और mi अगर मुझे कहा जाए कि अबाउट दी ओरिजिन और अबाउट ओरिजिन, ठीक है, या आप कह सकते हो और परपेंडिकुलर थ्रू ओ के परपेंडिकुलर में भी क्या आएगा भाई, देखिए दोनों का एडिशन हो जाएगा, a² प्लस b² होल बाय 4, इजंट इट, ठीक है। अब देखिए एक और बताना चाह रहा हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसे पूरा प्रूफ कराना जहाँ तक मुझे लगता है ठीक नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको बताता हूँ, ठीक है। उसका नाम है यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लैमिना, ठीक है, अबाउट वन साइड, इसमें एक साइड के अबाउट बता रहा हूँ, अबाउट वन साइड, तो डायरेक्टली से लर्न कर लीजिए, 1/6 ऑफ m इंटू p², ओके, ठीक है ना। ये p क्या है, ये p क्या है, p इज जस्ट अ परपेंडिकुलर, दिस इज क्या, दिस इज अ परपेंडिकुलर, ओके, याद रखेंगे, परपेंडिकुलर, ओके। इसके बाद देखिए एक और भी देखिए इंपॉर्टेंट, 2-3 और रह गए, बता देता हूँ सबको। देखिए अबाउट हेमीस्फीयर, वो भी होलो, उसके डायमीटर के अबाउट चाहिए, और होलो स्फीयर की बात करें, देखिए इससे पहले जो हम लोग ने सर्कुलर डिस्क पढ़ा था, इसमें देखिए 3 एक्सिस होंगी, देखिए थोड़ी सी आज आवाज़ हो रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है बगल में, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर हम बात करें होलो स्फीयर की, तो उसमें तो भाई तीनों की तीनों, तो तीनों एक्सिस पे इसकी जो डिस्टेंस होगी सेम होगी, है ना। अगर तीनों एक्सिस हमारी बात करें तो लेंथ सेम होगी, है ना।
तीनों पर जो हमारा एम आई आएगा, अगर बात करें तीनों पर एम आई, तो ऑलमोस्ट सेम आएगा। क्या एम आई आएगा, देखिए भाई, पहली एक्सिस की बात करें अगर हम, तो पहली एक्सिस पे मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट बात करेंगे तो कितना आएगा भाई, एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आई। और एम आई एट या अबाउट वाई पे एक्स जेड बचेगा, और एम आई एट जेड एक्सिस, तो वो जेड पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब अगर इसके अबाउट हम इसके डायमीटर के अबाउट बात करें अगर, जो इस पॉइंट से होकर जाए, मतलब ओरिजिन से होकर जाए, तो ओरिजिन से अगर होकर जा रहा है तो सबके सब ऐड हो जाएंगे। और जैसे आप ऐड करोगे तो क्या होगा, सबके सब दो बार ही ऐड हो जाएंगे, एम, और सबके सब दो बार ऐड होंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अगर इसकी रेडियस ए है तो आपको पता है इसे क्या लिख सकते हैं, 2ma स्क्वायर। ठीक, और अब तीनों को जोड़ रहे हैं तो लेफ्ट में तीनों जुड़ गए होंगे ना, और तीनों बराबरी से जोड़ेंगे, है ना, तो इधर 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स एम आई, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा जाकर। तो एक तरीके से एम आई कितना आया, 2/3 और ए स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो इधर दिखाई नहीं देगा आपको, इधर लिख देता हूँ। तो एम आई अबाउट द origin, or you can say that about the diameter, this will become 2ma square by 3। ठीक है, देखिए और देखते हैं एक सॉलिड स्फीयर की बात करें। अगर होलो नहीं सॉलिड है तो क्या होगा, देखिए सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको पूरा नहीं बता रहा हूँ, आपको बड़े सिंपल तरीके से इसे याद रखना है कि सॉलिड में क्या होता है, नीचे दो वैल्यू और बढ़ जाती है। नीचे दो वैल्यू मतलब ये कितना आया था, 2ma स्क्वायर करके आया था ना, m इंटू 2a स्क्वायर आया था, इसके जस्ट पीछे वाला 2a स्क्वायर बाई 3, तो दो वैल्यू और बढ़ा दीजिए तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर बात करें तो भी इतना ही रहेगा, वाई एक्सिस के अबाउट बात करें तो भी इतना, और जेड एक्सिस के अबाउट बात करें तो भी इतना। एक और लास्ट है 10 नंबर, इसे भी डायरेक्टली बताऊंगा। अगर हम बात करें सॉलिड इलिप्सॉइड, ठीक है, जैसे हम लोगों ने सर्कल को लेकर के इलिप्स तक पहुंचे थे, वैसे ही सॉलिड इलिप्सॉइड की अगर बात करें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट बात करें, ठीक, और वाई एक्सिस के अबाउट बात करें, और जेड एक्सिस के अबाउट बात करें। तो एक्स एक्सिस के अगर अबाउट बात करें, क्योंकि सॉलिड इलिप्सॉइड है भाई, इलिप्सॉइड है तो 3D में इलिप्स, जो 3D में इलिप्स होता है उसे इलिप्सॉइड बोलते हैं, यानी इलिप्स का 3D वर्जन। तो एक्स एक्सिस पे ए होगी, वाई एक्सिस पे बी होगी, जेड एक्सिस पे सी होगी। एक्स की बात करो तो वाई और जेड में लेना पड़ेगा, वाई जेड मतलब एक्स बात करो तो ए को छोड़ना है, वाई और जेड मतलब बी और सी को लेना पड़ेगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जो ऊपर आया है ना सेम उसी पे वर्क करिए, एम, ठीक है, ठीक है। फिर आप एक्स की बात करो तो वाई और जेड वाला अपॉन 5, क्लियर है, याद रहेगा। ऐसे एम आई एट वाई एक्सिस की बात करें अगर हम, तो सेम वही चीज़, वाई है तो ए और सी मिलेगा आपको बाई 5, है ना। और अगर तीसरे वाले की बात करें एम आई एट जेड एक्सिस, तो एम तो रहेगा ही, जेड है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 5 ले लीजिए। अब ये जितने भी मैंने बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, सारे के सारे, आज की वीडियो, इसके पीछे की वीडियो पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके बाद इस चैप्टर में बहुत ही कम चीज़ें रह जाती हैं, जो कि थोड़ा सा, जो कि मोमेंटल इलेक्ट्रॉइड है, और हालांकि वो इतना नहीं है इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया रह जाता है। सो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और साथ ही साथ मीन्स कल या नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालने वाले हैं इसका, साथ ही साथ मोस्ट प्रोबेबली आज ही पड़ जाए, हो सकता है वीडियो दूसरा भी, तो आपको उसके साथ ही साथ दूसरा एक और वीडियो जो कि MCQ का होगा, उसके साथ साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, कल तक हो सकता है चैप्टर ख़त्म हो जाए, फिर परसों से नया चैप्टर। और बच्चों परेशान ना हो, जो चैप्टर छूटे हैं, मैंने ये बोला था कि जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मैं वो कराऊंगा, उसके बाद जो बचेंगे उनको भी करा दूंगा। तो प्लीज़ बी पेशेंट, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज़रूर कराया जाएगा, एंड नो डाउट पूरा कराऊंगा मैं, ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दूंगा। ठीक है, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तब तक वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसका जो निचोड़ है कोशिश करेगा, मैंने काफ़ी सारे में प्रूफ भी बताया, कुछ कुछ याद करने को ऐसे भी डायरेक्टली बताया। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, जो लोग ऐसे देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स पे शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस में लगा दीजिएगा अगर हो सके तो।
ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल मैथवेद पर। थैंक यू।